तो आज के इस क्लास में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानेंगे, समझेंगे तथा इसके आधार पर किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF या महत्तम निकालना भी सीखेंगे। तो आइए पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले जो महत्तम निकालने की जो पुरानी विधि है जिसको हमने पढ़ रखा है गुणनखंड विधि, इस विधि के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो इस विधि में, गुणनखंड विधि में क्या होता था, हमें कोई दो संख्याएं दी गई होती थी जैसे 4 और 8। तो गुणनखंड विधि से हम इसका HCF निकालते थे, है ना। इन दोनों में ये दोनों सम डिजिट हैं तो किससे डिवाइड होंगे, सम संख्या की सबसे छोटी संख्या 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर ऐसा कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे हम देखें तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो इन दोनों नंबरों को कैंसिल कर पाए, ठीक है। ऐसी कोई नंबर नहीं। यदि 2 को लेते हैं तो 2 बस 1 को लेते हैं तो 2 डिवाइड नहीं, 2 कैंसिल नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 4 और 8 का जब हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, है ना, तो लघुत्तम तो इसके 2 × 2 × 2 तीनों हो जाएंगे। जितने गुणनखंड होते हैं लघुत्तम में सारे गुणनखंड ले लिए जाते हैं। लेकिन जब महत्तम निकाल रहे होते हैं तो केवल वे ही गुणनखंड लिए जाते हैं जिनसे दोनों संख्याएं बराबर कटती रहें, ठीक। तो हमने पहले 2 लिया, दोनों संख्याएं कटी, फिर 2 लिया हमने, फिर दोनों संख्याएं कटी, लेकिन अब 2 लेंगे तो केवल एक ही नंबर कटेगी। तो यहाँ पर हम इसको महत्तम की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी ये नंबर, ठीक है। तो केवल 2 ही गुणनखंड 2 × 2 HCF कहलाएंगे 4 और 8 के। तो अपन लिख सकते हैं HCF ऑफ 4 and 8 इक्वल 2 × 2 मीन्स 4, ठीक। अब कभी कभी क्या करते हैं, इन दोनों को अलग मेथड से इन दोनों को अलग अलग करके भी निकालते हैं। जैसे हमने 4 का गुणनखंड कराया, ठीक, लघुत्तम निकाल सकते हैं कहने का मतलब। 8 का भी हमने गुणनखंड कराया, ठीक। तो इनके गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सम संख्या है, 2 चौके 8, 4 भी सम संख्या, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 4 के गुणनखंड क्या मिले, 2 × 2। 8 के गुणनखंड क्या मिले, 2 × 2 × 2। तो जो दोनों में होगा, ठीक, जो कॉमन हो, जो गुणनखंड कॉमन हो, जो दोनों में हो उसे कॉमन कर लेते हैं, ठीक। और कॉमन करने पर इन दोनों को, ये दोनों जो जोड़ा बना इसको एक बार काउंट करेंगे, इस जोड़े को भी एक बार ही काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से HCF बन जाएगा 4 और 8 का कितना, इसको एक बार लिखना है 2, और गुणनखंड है इसलिए गुणा में ही लिखना है। लघुत्तम निकालें या महत्तम, गुणनखंड को हमेशा गुणा करा के ही निकाला जाता है, ठीक। 2 × 2 मतलब 4। तो हमने देखा या तो इन दोनों संख्याओं को हम एक साथ रख के गुणनखंड करें या फिर अलग अलग रख के करें, ठीक, या फिर भाग विधि से भी देखेंगे, किसी से भी करें, महत्तम समापवर्तक का मान एक ही रहता है, ठीक है, बदलता नहीं। अब जैसे भाग विधि से हम देखें तो भाग विधि में 8 में 4 का भाग कराएं, ठीक, बड़ी संख्या का भाग कराएंगे छोटी संख्या से, ठीक है, छोटी संख्या से भाग कराएंगे बड़ी संख्या का। तो 4 दूना 8, शेषफल कितना आया, 0, है ना। अब जब शेषफल 0 आ जाए, ठीक, जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है जिससे हम भाग कराते हैं वह भाजक क्या होता है, वह भाजक ही HCF या महत्तम होता है। तो यहाँ पर भी HCF कितना हो जाएगा, 4, ठीक। तो हमने देखा कि मेथड चाहे हम कितने भी ले लें, वैल्यू नहीं बदलनी है, वैल्यू वही आना है, सेम आना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मान उतना ही आना है। यदि संख्याएं हम वही ले रहे हैं, विधियां अलग लगा रहे हैं, मान वही आएगा, ठीक है। यह है भाग विधि। भाग विधि में जब शेषफल 0 हो जाता है तो जो भाजक होता है वह भाजक ही महत्तम समापवर्तक कहलाता है, ठीक। ये हो गई भाग विधि। अब कोई और विधि ले सकते हैं आप, है ना, जिसका शेषफल 0 नहीं है, उसके लिए क्या करना है आगे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ठीक। यहाँ पर शेषफल 0 हो गया तो हमने बता दिया महत्तम 4 है। अब जब शेषफल 0 नहीं बचे तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में चलते हैं, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है कि जब दो धनात्मक पूर्णांक A और B विद्यमान हों, ठीक है, A और B विद्यमान हों, दो धनात्मक पूर्णांक A और B विद्यमान हो या दिए हों तो
दो ऐसी पूर्ण संख्याएं, दो पूर्ण संख्याएं Q व R प्राप्त होती हैं, Q व R प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं जहां, ठीक, जहां, अब कहने का मतलब जब दो धनात्मक पूर्णांक हमें a और b दिए हों, जैसे हमें धनात्मक पूर्णांक दिया है a और b, मतलब a भागे b। अब a में कोई नंबर ले ले हम 12, ठीक, और b में कोई नंबर ले ले हम 7। अब इन दोनों का डिवाइड कराएं, 12 भागे 7, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 ज़्यादा हो जाएगा, 12 में 7 गया 5, ठीक, 12 में 7 गया तो 5, है ना। अब ये हो गया क्या, जहाँ r का मान जहाँ प्राप्त होती है, जहाँ जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होता है r, ठीक, शेषफल क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर भी हो सकता है ना। दो में से एक कंडीशन, या तो शेषफल हमें 0 मिलेगा या 0 से बड़ी मिल सकती है, लेकिन हमेशा भाजक से b, है ना, जहाँ पे a और b, जो कि b भाजक होगा, भाजक से सदैव छोटी होगी, ठीक है, ये कंडीशन है। ओके, है ना। हाँ, अब देखते हैं, अब देख लें थोड़ा शर्तें इसकी, ठीक, और इसमें है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल है बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान ये कंडीशन के साथ है, ठीक। अब देखो इसमें a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, तो जिसका हम भाग लगाते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह कहलाती है भाज्य, वह क्या कहलाती है, भाज्य, जिसका हम भाग लगाते हैं, ठीक। अब जिससे भाग लगाते हैं वह कहलाता है भाजक, क्या कहलाएगा, भाजक। और जो इनको भाग कराने पर जो भी नंबर हमें प्राप्त होता है वह कहलाता है भागफल, ठीक। अब शेषफल से तो आप लोग परिचित ही हैं, है ना, जो बच जाए वही शेषफल है ना। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, भाज्य बराबर जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12, है ना, तो इसका मान क्या होगा, इसको भाज्य लिखेंगे, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर लिखेंगे भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ओके, अब यहाँ पर अपन मान सकते हैं a को भाजक, है ना, तो a को क्या मान लिया हमने, भाजक, जो कि सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। भाजक क्या हो गया, भाजक हो गया b, है ना, फिर भागफल क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग q, शेषफल रिमाइंडर r, है ना। तो इस तरह लिख सकते हैं a इक्वल बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। और इस मेथड का उपयोग हम लोग बचपन में जब हम भाग सीखा करते थे तो भाग की जांच में भाग की जांच की सत्यता के लिए हम इसका अप्लाई किया करते थे, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल फार्मूले को। और यदि इनकी वैल्यू, इनका गुणनफल और इसको जोड़ करके जो वैल्यू आती थी वह यदि भाज्य के बराबर निकल गई, भाज्य निकल गई, तो क्या मानते थे कि हमारा भाग सही है ना। तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसके कंडीशन तो दिए गए हैं, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो, बराबर भी हो सकती है, लेकिन b से सदैव छोटी होगी, b मीन्स भाजक से। जैसे हम भाग कराएंगे तो ये भाजक कहलाएगा, है ना, इससे सदैव छोटी वैल्यू मिलेगी शेषफल की। आप कभी भी भाग कराएं, है ना, कितनी भी बड़ी संख्या का जो शेषफल होता है वह भाजक से सदैव छोटा होता है। और यदि शेषफल बड़ा गया भाजक से तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने भाग गलत लगाया है, ठीक है। तो इसके कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि सदैव जब भाग कराएंगे धनात्मक पूर्णांकों का a और b का, है ना, तो सदैव a का मान बड़ा होगा b से, है ना, सदैव a बड़ी होगी b से। क्यों? क्योंकि भाज्य हमेशा बड़ी होगी। हमने a को क्या मान लिया, भाज्य मान लिया, भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, है ना, मतलब इन दोनों के गुणनफल और इस अकेले के योगफल के बराबर ये अकेली संख्या है, ठीक, ये अकेली है, मतलब ये सबसे बड़ी होगी, तब ना इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एक अकेली संख्या का योग, ये तीनों मिल करके और इस संख्या की बराबरी करेंगे, मतलब ये संख्या हमेशा बड़ी होगी, a का मान हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, r का मान या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, r इक्वल 0 भी हो सकता है, तथा r क्या हो सकता है, 0 से बड़ा भी, r 0 से बड़ा भी हो सकता है,
ठीक, r 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, भाजक से मतलब b से, भाजक से सदैव छोटा होगा, b से सदैव छोटा होगा। किससे? भाजक से। ठीक, अब भाजक आपने जान गया, आपने जाना भाजक क्या है, जिससे भाग लगाते हैं, उस भाजक से सदैव छोटी होगी रिमाइंडर r की वैल्यू। ठीक है, तो अब धनात्मक पूर्णांक तो आप जानते ही होंगे, धनात्मक पूर्णांक क्या है ना, धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 धनात्मक पूर्णांक है। तो जब हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखी जाएगी, है ना, धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखी जाएगी। जैसे 12/5 है ना, 20/3, 96/12 ऐसे, है ना, जहाँ पे a बड़ी होगी b से। और इसको लिखना किस फॉर्म पे है, धनात्मक पूर्णांक a और b को किस फॉर्म पे लिखना है, इसको लिखना है सदैव a/b की फॉर्म पे। किस फॉर्म पे लिखेंगे, a/b की फॉर्म पे लिखेंगे, तब जाके ये फार्मूला अपना सेट होगा a = bq + r का। ठीक, a/b के फार्मूले पे सेट रखना है तो a सदैव बड़ी होगी b से, मतलब अंश का मान हमेशा अधिक रखना है हर के मान से। ठीक है, तभी जा करके आप सवाल को हल कर पाएंगे और आपका जो HCF निकल कर आएगा वह एकदम सही होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता। यदि आपने धोखे से गलत कर डाला, है ना, आपने मान लो गलत कर डाला, जैसे 12/5, 12 में 5 का भाग देना चाहिए और आपने 5 में 12 का भाग दे डाला। चलो देख ही लेते हैं, जैसे आपने, है ना, तो यहाँ तक आपने कर लिया, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं, एक बार सही करके देख लेते हैं, एक बार गलत करके देख लेते हैं। एक बार हमने ले लिया 12/5। ठीक, जब हमने 12/5 लिया तो 12 में 5 का भाग कराना है। जब 12 में 5 का भाग कराएंगे तो 5 दूना 10, शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, जब शेषफल 2 आया तो क्या करेंगे, पुनः इस 5 को भाज्य मान लेंगे जो कि बड़ी है 2 से, है ना, 2 दूना 4, कितना आया, शेषफल 1। और जब शेषफल 1 आया, ठीक है, तो 1 को क्या कर लेंगे, 1 को पुनः इस 2 से भाग देंगे 1 का, तो 1 दूना 2, शेषफल आ गया 0। तो जिस कंडीशन पे शेषफल 0 आएगा, है ना, भाजक जो होगा, जहां पर 0 आएगा, है ना, उसी समय पर जो भाजक होगा या उसी का जो भाजक होगा जिससे हमने भाग कराने पर हमें शेषफल 0 मिला है, वह कहलाता है HCF। तो HCF हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 1। HCF हमने 1 मिला, HCF हमें मिल गया 1, है ना। अभी ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो बाद में समझाएंगे अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सवाल हल करते समय, है ना। बशर्ते हम देख रहे हैं कि जब हम सही लगा रहे हैं तो हमारा जो शेषफल है, ठीक, शेषफल 0 मिल रहा है। यदि हमने अंश को, यदि a का मान हमने बड़ा रखा है तो हमें शेषफल 0 मिल रहा है और शेषफल हमेशा भाजक से हमें छोटी मिल रही है। तथा जो Q और R, Q को हमने क्या माना, Q है हमारा भागफल, R है हमारा शेषफल, और Q का मान हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है 2। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 4, है ना, तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। यदि हम इसको उल्टा कर दें, हमें 5/12 लगाएं, ठीक, तो 5 में जब 12 का भाग कराएं तो भाग, पहले तो भाग जाएगा ही नहीं, तो दशमलव लगेगा, आ गया 0। अब भाग कराओ, 15 चौके 60, है ना, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, फिर आ जाएगा 5, फिर 0 लगाओगे, 15 तियाँ 45, फिर 5, एक तो ये कैसा दशमलव हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना, मतलब शांत होगा नहीं, बार बार 5 आ रहा है ना, मतलब भाग चलते चलेगा, 0.3333 एंड सो ऑन, भाग चलता रहेगा। और अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती भी एक परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती को, इसको हम बदलेंगे तो परिमेय संख्या में इसको लिखा जा सकता है ना। तो पूर्ण संख्या ना हो करके इसका मान हमें या तो परिमेय संख्या मिलेगी, है ना, और परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो जब परिमेय संख्या, जब इसका मान परिमेय संख्या मिलेगा, और मान लेते हैं कंडीशन कभी ऐसा होता है शेषफल 0 भी चला जाता है, यहाँ पर तो शेषफल 0 नहीं हुआ, फिर भी ये परिमेय संख्या है। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे हम लगाएं क्या, 2/5 लगाएं, है ना, हम लगाएं क्या, 2/5। जो 2 में 5 का भाग कराएंगे तो कितना आएगा, 5 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 5 चौके 20। अब तो शेषफल आ गया 0। ठीक, तो हमने क्या देखा, शेषफल हमारा 0 है जो कि भाजक से तो छोटी है ना। पहले तो हमने टर्म ही गलत कर दिया, a की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए,
है ना, हमने ध्यान नहीं दिया, बाय द वे मान लो हमने ध्यान नहीं दिया कि ए की वैल्यू बड़ी है या छोटी, तो हम भागफल देखेंगे। भागफल हमारा 0.4 मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब हमने भाग कराने का हमारा तरीका गलत है, हम गलत तरीके से भाग कर बैठे हैं, है ना। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि ए की वैल्यू को हमेशा बड़ी रखनी है और शेषफल हमारा या तो 0 आए या फिर इस भाजक से कम आए, है ना। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है, तो हमारा भाग सही है। और यदि शेषफल 0 आया, है ना, और आएगा ही, ठीक है, शेषफल 0 आएगा और जिस भाजक से भाग कराने पर शेषफल 0 आएगा, वही भाजक ही महत्तम समापवर्धक होता है। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ सवालों को देख लें। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, है ना। जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहते हैं तो हमें ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती हैं कि a = bq + r तथा r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ी लेकिन b से सदैव छोटी होती है। ओके, और प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका है एक सिद्ध किया हुआ कथन, जो प्रमेयिका है ना। ये प्रमेयिका है लेमा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है प्रमेयिका, जैसे ये, है ना, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है। ठीक, और इस सिद्ध किए हुए कथन को हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करेंगे। ये तो हमने ये तो सिद्ध किया हुआ कथन है, हमें इसको पढ़ना है। लेकिन जब हम सवाल लगाएंगे, जब किन्हीं दो संख्याओं का हम HCF निकालेंगे, तो ये सिद्ध किए हुए कथन से उस कथन को सिद्ध करेंगे, है ना। उस संख्याओं को महत्तम निकाल करके हम सिद्ध करेंगे कि हाँ, ये जो सिद्ध किया हुआ कथन है उससे हमने एक और कथन को सिद्ध किया। ठीक है, ठीक, इससे संबंधित हम कुछ सवाल देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 के एक्सरसाइज 1.1 के इससे संबंधित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित 2-3 सवाल हैं, इनको हल कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 135 व 225 का HCF, है ना। HCF ज्ञात करना है 135 व 225 का। तो बताओ क्या करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, a इज़ ग्रेटर देन b, a की वैल्यू हमेशा b से बड़ी होगी। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 225 बड़ी है 135 से, है ना। 225 बड़ी है 135 से, बड़ी है। तो अब क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, एल्गोरिथम से। हाँ, तो किस फॉर्म पे लिखना है हमें लिखना है a = bq + r की फॉर्म पे, जहां r का मान या तो 0 होगा या फिर b से छोटा होगा, है ना, या 0 से बड़ा होगा, कुछ भी। तो क्या करेंगे बताओ, सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग कराएंगे। तो 225 में भाग कराएंगे किसका, 135 का। एक बार में जाएगा 135, ये आया 0, है ना। ये हो गया कितना, 12 में 3 गया 9, और ये हो गया 0। ठीक, 90 बचा, है ना। तो अब इसको किस लिख दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq + r की फॉर्म पे। a की वैल्यू क्या है 225 = b की वैल्यू क्या है 135, bq की वैल्यू क्या है 1 + r की वैल्यू है 90, है ना। तो हमने लिख दिया a = bq + r की फॉर्म पे, जहाँ पे 90 मतलब शेषफल हमारा क्या है 90, मतलब 0 नहीं है, r = not 0। अब इसका भाग कराएंगे 135 से, है ना। अब दो ही नंबर हमारे पास हैं, या तो 90 या 135। अब बड़ी नंबर कौन सी है, 135। इसको कब तक करेंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं मिलेगा। अब 135 का भाग लगाएंगे 90 में से, है ना। तो एक ही बार में जाएगा 90 एकम 90, 5, 13 में 9 हो गया 4, ठीक, 45 बचा। अब भी शेषफल 0 नहीं है। अब सेकेंड टर्म को लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर जो कंडीशन लिखा है 135, हम क्या लिख देंगे 90 × 1, है ना, 90 × 1 धन 45, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल की फॉर्म पे। यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या है, शेषफल 0 नहीं है। तो पुनः भाग लगाएंगे। अब किसका भाग लगाएंगे 45, और हम इस नंबर क्या दिख रही है 90,
इन दोनों में से बड़ी नंबर 90 है ना, तो 90 को इधर ले लेंगे, 45 दूना 90। अब शेषफल हमारा क्या आ गया, 0। शेषफल 0 आ गया। मतलब जब इस टर्म पे जो भाजक है जिससे भाग देने पर, है ना, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है वह भाजक है 45 और यही होगा HCF। इस टर्म को लिख देते हैं तो 90 = 45 × 2 + 0, है ना। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। शेषफल 0 हो गया, मतलब हमें HCF मिल चुका है। तो लिख देंगे HCF ऑफ किसका किसका, 135 और 225 का HCF कितना है, HCF है 45। ओके, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। ये समझ आ गया, अब सेकेंड देखते हैं। ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है 196 और 13,220। 196 व 13,000 कितना है, वह 38,220। 38,220 का HCF, है ना। तो HCF निकाल लो। पहले किस फॉर्म पे लिखेंगे, A इज़ ग्रेटर देन B। A की वैल्यू क्या है, 38,220। B की वैल्यू है 196, तो जो बड़ी है वह A कहलाएगी। तो इधर लिख लेते हैं 38,220 में भाग कराएंगे 196 का। ठीक, 3 नंबर लेंगे, 2 बार में अधिक हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा 196। घटा लो, 12 में 6 गया 6, 10 18 में 10 गया 8, 2 186। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, A = BQ + R, मतलब A क्या हो जाएगा, 38,220 = BQ, मतलब 196 गुणा 1 धन R का मान कितना है, 186, है ना। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब भाग प्रक्रिया दोहराएंगे। तो 186 में पुनः किसका भाग लगाएंगे, 186, है ना। अच्छा, इसमें तो नंबर दिए गए हैं ना, तो इसको 2 लिखेंगे और फिर इसको नहीं लिखना है हमें, है ना, इस टर्म को नहीं लिखना है। ठीक, अच्छा, इसमें नंबर ज़्यादा है ना, 4 डिजिट के हैं, तो इसको ले आएंगे, 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको 196 अप्रॉक्स 200 के लगभग है ना, 200 के मान के लगभग है, और ये लगभग 1800 के लगभग है, तो 9 बार में चला जाएगा। 9 × 54 हासिल 5, 9 × 81, 5 × 86 हासिल 8, 9 × 1 = 9, 8 17, है ना। घटा दो, 12 में 4 गया 8, ये हो गया 7, तो 16 में 7 गया तो 9, है ना। ये हो गया 8 0 0, ये तो 0 0 हो गए। अब क्या आ जाएगा, अब 0 आ जाएगा, 1980 हो गया, है ना। अभी 0 भी उतार लेंगे नीचे। अब 196 5 बार में चला जाएगा, 9 6 5 30 हासिल 3, 9 × 5 = 45, 3 × 48 हासिल 4, 5 × 1 = 5 4 9, 980। शेषफल कितना आ गया, 0। तो किस टर्म पे आया शेषफल 0, भाजक क्या है यहाँ पर 196, तो HCF क्या होगा इसका, 196, है ना। तो लिखेंगे 38,220 = भाजक गुणा भागफल। भाजक क्या है 196 गुणे भागफल क्या है 195, धन शेषफल क्या है 0, मतलब शेषफल हमारा क्या मिल गया, शेषफल = 0, रिमाइंडर = 0। अतः लिख देंगे 196 और 38,220 का HCF कितना है, HCF ऑफ 196, 38,220 = कितना है HCF 196, है ना। इन दोनों का HCF 196। ठीक, तो ऐसे ही टर्म हमें अपनाना है। ठीक, जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हम भाग प्रक्रिया दोहराते जाएंगे। यदि संख्या 1000 10,000 तक की है ना, और भाजक यदि 2-3 अंकों की है, तो हम इसको लेते जाएंगे, डिजिट को नीचे उतारते जाएंगे, और यदि डिजिट छोटी है तो भाजक को ही भाज्य मानते जाएंगे। कब तक, जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, है ना। अब ये कंप्लीट हुआ सेकेंड नंबर। अब थर्ड नंबर, एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है 867 और 225। 867 व 225 का HCF है ना, इनका HCF निकालना है। तो पहले A इज ग्रेटर देन B के फॉर्म पे लिखेंगे। वैल्यू कौन सी बड़ी है? 867 बड़ी है। किससे बड़ी है? 225 से। तो किस में किसका भाग कराएंगे? 867 में 225 का। 867 में 225 का भाग कितनी बार जाएगा? लगभग 250 के है, लगभग 850 के है ना। तो 2.5 दूना 5, 7.5 3 बार में जाएगा। ठीक, 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 3 दूना 6 एक 7, 3 दूना 6। ठीक, 4 बार लेते तो वैल्यू अधिक हो जाती है ना। 7 में 5 गया 2, और 16 में 7 गया, 16 में 7 गया 9, 7 हुआ, 8 में 7 गया तो 192 आया। अब इधर तो कोई डिजिट है नहीं कि यहाँ पे हम उतार लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे? शेषफल हमारा कितना आ गया? 192, 192 आ गया। अब इसको कब तक भाग प्रक्रिया दोहराएंगे? जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं होगा। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पहले ये वाला टर्म लिखे देते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये वाला टर्म लिख दो। 867 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणा भागफल 225 गुणा 3 धन शेषफल 192। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे आपको 0 नहीं मिला है। मतलब भाग प्रक्रिया आपको आगे तक ले जानी पड़ेगी, है ना। ठीक, तो इसको देख लो। 7 में 5 गया तो 2, है ना। 16 में 9 गया, 16 में 7 गया तो 9। ठीक है। हाँ, अब किसका भाग कराएंगे? 225 का भाग कराएंगे किससे? 192 से, है ना। तो 192 वैसे ही 200 के लगभग है, तो एक ही, है ना। तो एक ही बार में भाग जाएगा। 3 दूना 6। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ है क्या? 5 तिया 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 एक 7, और 3 दूना 6। 225 ही है कि 325 है? ठीक है, 225 है ना। 255 है शायद, है 255 है, 55 है ना। गलती हो गई, 255 है ना। तो 255 गुणा 3 धन फिर कितना आ जाएगा इसमें? 255 हो जाएगा। तो 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, है ना। और 3 दूना 6 एक 7। ये गलती हो गई थी, है ना। 6 में 6 गया 0, 102 आ जाएगा फिर, है ना। शेषफल हो जाएगा 102। ठीक, हाँ। अब 102 में 255 का भाग कराएंगे तो कितने बार में जाएगा? 100 दूना 200, लगभग 2 बार में चला जाएगा। 3 बार में 300 अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में 104 आ गया, है ना। 104 आ गया। शेषफल 5 में 4 गया तो 1, फिर ये आ गया 5, है ना। और अच्छा 204, हाँ। और ये हो गया 0, मतलब 51 बचा, है ना, जो शेषफल है। तो इसको इस फॉर्म पे फिर लिख देते हैं। 255 मतलब भाज्य बराबर भाजक 102 गुणा भागफल गुणे 2 धन शेषफल 51। यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका क्या है? 0 नहीं है। तो पुनः आगे बढ़ाएंगे भाग प्रक्रिया। अब 102 को भाज्य बना लेंगे और पुनः भाग लगाएंगे, तो 51 दूना 102। शेषफल आ गया 0 इस टर्म पे। तो 51 क्या हो जाएगा? जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 होगा वो भाजक ही HCF होगा। तो HCF क्या हो गया? 51, है ना। तो इस टर्म को लिख देते हैं 102 बराबर क्या लिख सकते हैं? 51 × 2 + 0, है ना। मतलब HCF किसका? 867 व 255, इन दोनों का HCF कितना निकला? HCF आ गया इनका 51। ओके, HCF हो गया इनका 51। ये हो गए आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित किन्हीं 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने की विधि। ठीक है, अब ऐसे ही सवालों को हल करना है। किन्हीं भी 2 संख्याओं का HCF आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की
विधि से a = bq + r की फॉर्म पे सेट करते हुए जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए तब तक भाग प्रक्रिया को आप दोहराते रहें और अंत में आपको शेषफल 0 मिलेगा और वही आपका भाजक आपका HCF होगा। ठीक, धन्यवाद।